नहीं भाई, अशर इसको करें भाई। ये चीज़ें तो ऐसी है कि इनके पास भी लीगल एक्सपर्ट हैं, इनके पास भी कानून के माहिरीन हैं, तो ये भी कवरेज में अपना इंडिपेंडेंट भी तो इसमें कोई तजिया देंगे यार। 20,000 इंसानों का मसला है, 20,000। हाँ, लेकिन अभी तक शायद कोई बल्दियाती और टाउन नाज़मीन और केएमसी के मुलाजमीन की लिस्टें नहीं बनी है। हाँ, तो देखें, नहीं इसमें तो 2 साल का प्लान दिया गया है, लेकिन 2 साल के प्लान से पहले एक फैसला है कि ईद उल फितर पर आप कम से कम जो वाजिबात हैं वो अदा कर दें। अब वो केएमसी करे, हुकूमत सिंध का फाइनेंस डिपार्टमेंट करे साला, या हुकूमत सिंध का बल्दियात का महकमा करे, या केएमसी करे या टीएमसी करे। हाई कोर्ट ने कहा हमारी बला से आप ये पैसे दें। देखें, ये लिवर ट्रांसप्लांट का केस है, जरा इसको करीब लाएं बाजी। आप देखें पीलिया, इसका चेहरा कितना पीला है इस बच्चे का। क्या नाम है बाजी? इब्राहिम नाम है। और इसके फादर ये विडो है, उनका नाम क्या फादर का? नदीम अहमद। अच्छा देखें, एक तो पेंशनर सिंपल रिटायर हो गए, जिंदा है, लेकिन उन्हें भी जिंदा दरगोर किया जा रहा है। मतलब ये कि उन्हें जीते जी मारा जा रहा है। और ये तो वो है जो कि जिनके शौहर है ही नहीं। कम से कम ये बेवा विडो का केस तो अलग करके इंसानी बुनियादों पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसे तो अलग डील किया जाए ना भाई। और फिर बेटा लिवर ट्रांसप्लांट प्रिस्क्राइब हुआ है, इसका लिवर फेल है, इसके पास चांस, माँ ने कुछ पैसे बचाए हैं, अपनी फैमिली में कुछ जमा किए हैं, कुछ एमकेएम पाकिस्तान और गवर्नर सिंध से मदद की दरख्वास्त की है। उम्मीद है इंशाल्लाह हम भी इनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन इनके बकाया जात अगर मिल जाते हैं, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, कम्यूटेशन, उस नदीम के जो कि दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे को तो जीने का हक है ना यार। कम से कम इसके लिए कुछ कर दें। ये तो देखें, इस फैसले पर अमल दरामद करें, 2 साल का प्लान दे। कोई 12 मार्च, 1 माह से ज्यादा हो गया इस फैसले को। MKMIA इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए, इसके प्लान पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने, और अमल दरामद तो आइंदा के लिए होगा जो अब नए पेंशनर्स हैं, ताकि उनकी लिस्ट अभी से बन जाए, ताकि उनका मसला ना हो 2 साल बाद TMC, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, न KMC की मोहताज हो, न हुकूमत सिंध की, और फाइनेंस डिपार्टमेंट, बल्दियात का महकमा सिंध का और KMC इंश्योर करे कि TMC, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पैरों में खड़ी हो, ताकि आगे ये मसला ना हो। हाई कोर्ट ने कहा कि हम हुकूमती मामलात में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन ऐसा इंसानी अलमिया, ये उनकी ज़बान बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा इंसानी अलमिया हो, हुकूमती इदारों की बदबख्ती हो, बेहिसी हो, सफाकी हो, बेरहमी हो, बेदर्दी हो, तो फिर हमें मजबूरन इंसानी अलमिये के नतीजे में जो मुकदमे होंगे, हमें उसमें दखल देना होगा। हुकूमत सिंध को KMC और TMC को ऑर्डर देना होगा, ये ऑर्डर दिया है। न बकाया जात मिले, वाजिबात मिले। अच्छा, फिर ये पैसा गया कहाँ? अब TMC कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और मुलाजमीन भी कहते हैं भाई कब तक ये पैसा कट कर KMC के अकाउंट में गया, बताइए जरा। जा रहा है 40 साल हो गए। नहीं, KMC या TMC? KMC। अच्छा, आज भी ये पैसा जो TMC के मुलाजमीन है 25, इनका पैसा अब जो अभी भी मुलाजमीन है, हाजिर मुलाजिम, इनका भी पेंशन, कम्यूटेशन, प्रोविडेंट फंड का पैसा कट के जा कहाँ रहा है? KMC के अकाउंट में। तो बुनियादी तौर पर तो मेयर KMC और KMC की इंतजामिया जिम्मेदार है। वो बताए ना पैसा गया कहाँ? 14 अरब, 12,000 मुलाजमीन TMC के होंगे, KMC के शायद ना हो, लेकिन ये पैसा गया कहाँ? अब वो कह रहे मैं हुकूमत सिंध से मांगूंगा। कोर्ट में कहा मेयर ने कि आप महकमा सिंध, महकमा फाइनेंस, हुकूमत सिंध को बुलाएं। अबे भाई, तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारा वजीर आला है, जाके घर बैठ जाओ और कहे यार ये समरिये साइन करो, मेरे पास पैसे नहीं है, 14 अरब दो मुझे देने। सिंपल सी बात है।
अगर तुम खर्च कर गए, टीएमसी खर्च कर गई, तो 20,000 गरीबों का क्या कसूर है? दरख्वास्त लेने का मना कर दिया, हाँ? दरख्वास्त लेने से मना कर दिया। कौन सी दरखास्त? पेंशन की 1500 ना, वो तो बता दिया मैंने, वो तो मैंने बता दिया। अब नई पेंशन की दरखास्तें ही नहीं ले रहे मेयर, केएमसी ले ही नहीं रही। मतलब ये तो अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह थोड़ी इंसान दस्तबरदार हो जाता है कि मैनू की सानू की। ये तो रवैया कहीं और का है भाई, ये हमारी तहजीब में तो ये रवैया नहीं है। कराची वालों की तहजीब में ये रवैया नहीं है कि सानू की मैनू की। ये तो शायद कहीं और का, या मट्टी पाओ, ये हमारा नहीं है भाई। हम मट्टी नहीं पा सकते, सानू ही फिक्र करन देनी है, क्या कहेंगे उसे, फिक्र करनी पड़ेगी। सानू ही फिक्र करनी पड़ेगी भाई हमें। इतना तक तो हो नहीं सकता कि चलो जो रिटायरमेंट मुलाजमीन है वो जिंदा है, हयात है, हाँ कम से कम आप बेवाओं का वही बाजी अलग चले चला यही कहा। तो आप जरिया हाँ देखिए, ये भी यही कह रही कि भाई जो बेवा बहनें हैं कितनी होगी आप उनको काउंट करें। हाँ उनके लिए तो आप पेंशन बाजी, ये तो वो लोग करते जिनमें एहसास हो, जिनके दिलों में दर्द हो, जिनके सियासत में अखलास हो, जिनकी सियासत खिदमत के जज्बे से सरशार हो, तो होगा ना बाजी। तो नहीं है ना बाजी ये बाजी। अब तैयारी करें, अब तैयारी करें। बेटा जरा सा इधर हो जा, इधर इधर। कैंसर से लड़ रही हैं। जी बाजी, मेरी अपनी साथी कैंसर से लड़ रही हैं। यकीन एक साथी हैं, वो बेवा हैं या मुलाजिम हैं? बेवा है और रिटायर्ड है मेरे साथ। वो बेवा भी हैं, रिटायर्ड भी, वो खुद मुलाजिम है और कैंसर से लड़ रही हैं। जिंदगी दो मेरे अपने टाउन से गई हैं और आखिरी वर्डिंग में जब भी उनको माजरत के साथ बात लंबी हो जाए, नहीं कोई बात नहीं करें, आपका हक है। मैं ये उनसे खैरियत पूछती थी, बखुदा करके कह रही हूँ मैं, कि वो मुझसे कहती थी कि मुझे जिंदगी में पेंशन मिल जाएगी अपनी। अब देखें, लोग कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी पेंशन। अच्छा, वफात किए जितने मुलाजमीन हैं, मेरे ख्याल में शाज़ व नादिर कोई एक महकमा है जहाँ कोई मसला है, हजारों की तादाद नहीं है। बाजी इधर कि मुलाजमीन के साथ ये सलूक हो रहा हो। न पंजाब में है, न बलूचिस्तान में है, न केपी के में, न वहाँ की बल्दियात में, न वहाँ की मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ये मसला अगर है तो कराची में है या हैदराबाद में है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी नहीं रहते। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? ये सवाल है 20,000 मुलाजमीन का। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम रोज़ाना खाते पीते नहीं हैं? क्या हम जिंदों में शुमार नहीं होते हैं? अरे मर्दम शुमारी में हमारी आबादी कम कर दो, लेकिन हमारा वजूद तो है ना। हमारे वजूद से तो इनकार नहीं करोगे ना। इस मुमलिकत को तो पहचान हमारे पुरखों ने दी है, हमसे वेरीफाई कर रही है। ये हमसे हमारी शनाख्त मांग रहे हैं। ये हमसे शनाख्त मांग रहे हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान को शनाख्त दी, इन्हें पाकिस्तानियत दी। शनाख्त मांग कर रहे हैं, हमें वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं इनको। हमारी अमानत है, वापस कर दे। हाँ। हक रहने के लिए आया और बातिल मिटने के लिए आया। मैं बिल्कुल। किसी सियासी पार्टी से, लेकिन ये मेरे लोग है कि हक रहने के लिए और बातिल मिटने के लिए। कुरान में वाज़े और हक छा गया और बातिल। बाजी, आप किसी भी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन एमक्यूएम आपके साथ खड़ी है। एमक्यूएम आपके साथ खड़ी है। हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अब तय करें बाजी, हम प्लान करें, आपस में अपनी लिस्टें बना लें। ये 20,000 मुलाजमीन आपस में एक दूसरे से रब्ता रहें, ताकि हम अगर मुख्तसर नोटिस पर भी जो केएमसी का दफ्तर है, कहाँ पर है? नहीं मुख्तसर नाम ना ले, केएमसी का दफ्तर कहाँ है? वो तो एक है, दूसरा भी तो है वहाँ पर, हसन स्क्वायर पे नहीं है, वो चला गया। अब कहाँ है? अब एमए जिन्ना रोड, ओल्ड केएमसी बिल्डिंग पर या तो मुजाहरा करते हैं या वजीर आला हाउस पर करते हैं। सोच लें, फैसला कर लें। इस बच्चे के लिए हम स्पेशली देखेंगे क्या कर सकते हो, ठीक है ना? मेरे ख्याल में ये कोर्ट के पास में 2-4 लफ्ज सुना दूं आपको। कोर्ट कह रही है, क्या कह रही है बाजी क्या लिखा है कोर्ट ने? Majority of petitioners, employees who retired from KMC or their respective TMCs after serving 30-40 years by expending their blood, अपना खून पसीना देने के बाद अब उन्हें इस हाल में छोड़ दिया गया है कि वो दर बदर हैं। ये कोर्ट लिख रही है
वो दर्द, दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। इससे हमारा दिल भी टूटा है। अदालत कह रही है हमारा दिल टूटा इससे, इनके अलमिये को देखकर। एस पेंशन इज नॉट चैरिटी, पेंशन कोई खैरात नहीं है, पेंशन कोई फलाही पैसा नहीं है, बट इट इज एन एंटाइटलमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ मैनी। ये नाशुक्रापन है, ये एहसान फरामोशी है महकमों की, इदारों की, केएमसी की, टीएमसी की, कि उन्होंने इनका ही हक, इनकी ही तनख्वाह का पैसा आज जब ये वापस मांग रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, बेवाएं जो मुलाजमीन है या बेवाएं जो रिटायर्ड, जो गुजर गए मुलाजमीन की बेवाएं हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, कैंसर की मरीजों के इलाज के लिए, अगर वो पैसा तुम नहीं दे रहे जो उनका हक है, तो कोर्ट कह रही है कि ये तो एहसान फरामोशी है। इतने सालों की सर्विस के बाद ये इंसानी अलमिया है। कौन कह रहा है? फारूक सत्तार और एमकेएम नहीं, कौन कह रहा है? ये सिंध हाई कोर्ट। ये इंसानी अलमिया है और लोग हमारे दरवाजे पर आने पर मजबूर हुए। ये तो तुम्हें मसला हल करना चाहिए था, विच शुड हैव बीन अवेलेबल। और ये तो इनका हक है, ये तो इन्हें रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन जिस दिन हुई, जिस दिन ये रिटायरमेंट के एज पर गए, ये तो उसी दिन उन्हें बता देना चाहिए था कि भाई महीने की पेंशन इतनी, कम्यूटेशन, प्रोविडेंट, रिटायरमेंट फंड ये आपका, खत्म बात। ग्रेजुएटी ये आपकी, ये इस अरसे में मिल जाएगी, ये हमारे पास पड़ी है क्योंकि इसका अलग अकाउंट है और होना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, आखिर में कह रही है कि इससे ज्यादा अबतर हाल बल्दियाती इदारों का पहले कभी नहीं था। ये कब? 2000 मार्च, ये फैसले में बता रहे हैं। पहले से अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? रिटायर, अब कह रहे हैं अगले 2 साल का तैयार करो प्लान और पिछले वालों के बकाया जात दो। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वाज़ेह फैसला, अब ये अदालत का फैसला ना मानना, ये अदालत आला के तौहीन का इर्तिकाब करने के बराबर है। तो ये तौहीन अदालत का भी केस डालो भाई, ये भी करो। इन 6 पिटीशनों के फैसले पर अपनी पिटीशन को मजबूत करो, अपनी पिटीशन को बनाओ इम्प्लीमेंटेशन पिटीशन, एग्जीक्यूशन पिटीशन, ये कह के करें, आप समझिए, और इसी पर आगे बुनियाद बनाकर आगे बढ़ो। मेरी खिदमत चाहिए, फ्री ऑफ सर्विस दूंगा मैं, कोई पैसा नहीं है। माशी डकैती, माशी कदर। बाजी आप लोगों को तो खुद बोलना चाहिए। 15 दिन बाद बुलाया, फिर 15 रोज के बाद सब हर जगह करेंगे भाई। ये तौहीन अदालत के हवाले से इफ्तिखार भाई, वापस मांग रहे हैं हमारी अमानत का इफ्तिखार भाई। अच्छा, कहाँ से अमीन कहलाएंगे? अमीन है ही नहीं ना, ये तो हम करेंगे ना। हाँ नहीं, लेकिन इफ्तिखार भाई सीधा असेंबली में बताए। हाँ, जमाते इस्लामी ने भी शायद इन 20,000 मुलाजमीन के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किया, कोई पिटीशन नहीं दी है। एमकेएम पाकिस्तान ने दी है। पीपल्स पार्टी की बेहिसी, बेदर्दी, सफाकी, बेरहमी, जुल्म, नाइंसाफी, एमकेएम का ये बहुत बड़ा रिलीफ एफर्ट, ये तहरीक इंशाल्लाह एक बड़ी तहरीक बनेगी। हम सिर्फ पेंशनर्स नहीं, इस तहरीक को लेके जहाँ जहाँ इंसानी इल्म जन्म ले रहे हैं, इंशाल्लाह उन सब के लिए लड़ेंगे। मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनको मजलूमों की दाद रसी करेंगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जो हमारे साथ 2 साल से खड़े और आज भी खड़े हमारे साथ, याद रखेंगे इस चीज़। जी, आवाज नहीं आ रही आप जरा। सन कोटा तो अब तकरीबन हाई कोर्ट ने ही ख़त्म कर दिया है ना। एक मसला तो ये भी है ना, वहाँ भी अब सन कोटे के जितने भी मुलाजमीन के बच्चे हैं उन सबको मिलकर भी एक पिटीशन करनी पड़ेगी। पिटीशन करें, अगर वक्त पड़े, ज़रूरत पड़े तो